Hey everyone, welcome back to my channel. So आज की इस वीडियो में we will discuss what is the difference between acrylics and gouache. जिसको ये difference पता है, tell me in the comments below. And अगर नहीं पता, don't worry. Watch this video till the end. So let's start with the acrylic paints. What are acrylic paints? तो अगर हम डेफिनेटिव टर्म्स में जाएं तो एक्रिलिक पेंट्स आर फास्ट ड्राइंग पेंट्स विच कंसिस्ट ऑफ एक्रिलिक पॉलीमर एज इट्स बाइंडिंग. टू मच डेफिनेशन राइट? ओके, सिंपल टर्म्स में डिफाइन करते हैं. एक्रिलिक पेंट में एक तरह का बाइंडर होता है. व्हाट इज बाइंडर? बाइंडर इज समथिंग जो जोड़ के रखता है पेंट को एक साथ. तो एक्रिलिक पेंट्स में क्या होता है? एक्रिलिक पॉलीमर. और सिंपलर टर्म्स में जाए तो इट इज अ प्लास्टिक कॉम्पोनेंट. वो प्लास्टिक क्या करता है, जैसे ही पेंट ड्राई हो जाता है यानी उसका पानी इवेपोरेट हो जाता है, वो एक फिल्म डेवलप कर लेता है. एंड दैट इज व्हाई यू वुड हैव नोटिस्ड जब भी एक्रिलिक पेंट्स ड्राई होते हैं दे फॉर्म अ प्लास्टिक लाइक टेक्सचर. इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक्रिलिक पेंट्स ड्राई होने के बाद रीएक्टिवेट नहीं हो पाते हैं. दैट मीन्स कि एक बार वो पेंट्स ड्राई हो जाए तो आप उसमें चाहे पानी डाल लो चाहे कुछ भी डाल लो, वो पेंट्स टस से मस नहीं होंगे. एक बार वो पेंट ड्राई हो गया, दैट्स इट. सो जब भी एक्रिलिक पेंट्स के साथ वर्क करें, मेक श्योर कि आपका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो. एंड इफ नॉट, अगर हमें लेट्स सपोज ब्लेंडिंग करनी है दो कलर्स की बट वो पेंट्स ड्राई हो गए, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दैट केस? डोंट वरी, उसमें वी यूज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांजिशनल शेड. बेसिकली ट्रांजिशनल शेड का मतलब होता है जो हमारा डार्क शेड होगा एंड जो हमारा लाइट शेड होगा उसके बीच का शेड हमें बनाना पड़ेगा सो दैट व्हेन वी अप्लाई दैट कलर इन द मिडल ऑफ इट, वो ऐसा लगे कि ब्लेंड हो रहा है साथ में. नाउ अनदर फन फैक्ट, एक्रिलिक पेंट्स ट्यूब में भी आते हैं, बॉटल में भी आते हैं. विच वन शुड वी यूज? दैट टोटली डिपेंड्स आप किस सर्फेस पे वो अप्लाई कर रहे हैं. इफ यू आर गोइंग फॉर अ कैनवस, tube paints are one of the best paints to use because unki consistency is perfect to be applied on a canvas. But if you're using a surface, let's suppose you want to paint on a cloth or a denim jacket or a shoes, उस केस में we go for bottled paints because bottle paint की consistency थोड़ी सी flowy होती है, लिक्विड ही होती है as compared to the tube paints. तो उसमें आपको ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा एंड यू कैन यूज द पेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल इटसेल्फ. तो ये थी स्टोरी एक्रिलिक पेंट्स की. नाउ लेट्स मूव ऑन टू गॉश. बट बिफोर दैट, व्हाट इज गॉश? What's that? What's that, brother? ओके, सो गॉश को अगर हम सिंपलर टर्म्स में डिफाइन करें, सो इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट हाउ वाटर कलर वर्क्स एंड नाउ यू नो व्हाट आर एक्रिलिक पेंट्स, तो अगर मैं उन दोनों के बीच में एक मीडियम डिफाइन करूं, दैट इज व्हाट गॉश इज. So similar to acrylic paints, gouache colors are also water-based paints that combines the properties of both acrylics and watercolors. कैसे? So gouache colors की जो finish होती है, that is very much similar to acrylic paints. That means कि gouache colors की जो texture होता है basically, that is opaque. If you've worked with watercolors, you would have noticed that watercolors की जो finish होती है, that is translucent. Meaning कि even if you apply watercolor on a sheet of paper, you can still see the surface. तो basically वो paper is still visible. But acrylics के केस में ऐसा नहीं होता. When you apply acrylic paints on any surface, be it your canvas or paper, you won't be able to see the surface below. Similarly, gouache की finish भी opaque होती है. That means the surface or the sheet of paper won't be visible once your paint is applied on it. Next point, acrylics की जो appearance होती है, that means once the paint dries, it has a bit of a glossy finish. But gouache की जो finish होती है, it is matte. तो when you apply paints on it and when you let it dry, you would notice the finish आई है, that is matte. Third point is your reactivation. We noticed in acrylics कि once the paint dries, we are not able to activate it using water, correct? But gouache के केस में ऐसा नहीं होता. Even if the paint dries, कोई मिस्टेक हो गई या फिर हमारी कुछ ब्लेंडिंग रह गई, और लेट्स से आई वाज पेंटिंग एंड मेरा मन किया कि लेट्स टेक अ ब्रेक, उस केस में गॉश इज़ वन ऑफ योर बेस्ट मीडियम्स टू यूज़. बिकॉज आप एक घंटे बाद आओ, अगले दिन आओ या एक हफ्ते बाद आओ, it doesn't matter, you can always use water
basically add 1 or 2 drops of water to your paint and just rub your brush on it and you would notice कि paint तुम्हारा reactivate हो गया. अब उस पर आप layering करो, आप उसे blend करो और paint add करना है जैसे करना है, you can use it. Gouache and watercolors are very much similar in terms of usage, but gouache की pigmentation is very high as compared to your watercolors. So when you're working with a reference that has many layers over it, in that case, gouache would be one of your preferred mediums. Now comes a very common question कि हम कौन से paints खरीदें, whether we should go for the tube ones or the jelly cup ones. So uska answer depends on whether you're at the beginner stage or at an advanced stage. Because see, I'll talk from my experience. When I was a beginner, mera point was to invest as less as possible. Because I didn't know कि अगर मैंने उन paints में बहुत ज़्यादा invest कर लिया, whether I would be able to commit to it, whether I would love those paints. Gen Z language में बोलो तो it's like a situationship with your medium. कि what if it doesn't work out? What if gouache is not your go-to medium? तो उस केस में अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया at the initial stage, you wouldn't feel कि you know whether I should continue with it या मेरे पैसे वेस्ट हो गए. तो उस केस में क्या करना चाहिए? If you're at a beginner stage, I would say go for the tube ones because they are comparatively cheaper as compared to the jelly cup ones. Now once you start feeling comfortable with the tube ones and once you've explored the paints, see, एक और चीज़, the medium doesn't define your skills. तो आपके पास सस्ते पेंट्स है, महंगे पेंट्स है, it doesn't matter. If you want to develop your skills, just keep practicing. Okay, ये तो हो गया थोड़ा सा ज्ञान. Coming back to the topic, आपको लगता है कि you have already worked with the tube ones, now is a good time to invest, go for the jelly cup ones. I use Himimiya jelly cup paints and I don't know about other brands, but this is one of the best in the market and I would blindly recommend this to anyone who's into gouache. So these are available in a set of 18, 24, 52, 120 something. So with this concludes our topic of discussion for today. I hope I was able to clear some of your doubts related to these two mediums, acrylics and gouache. इसके अलावा भी if you have any doubts related to any of these mediums or if you need any tips and tricks on how to use it or if you're a beginner, any questions you have, you can always ask in the comments and don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Bye.